श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ब्रह्मा शिव महापुराण के 2 सावन के बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। सावन के महीने में इस उपाय को करने से आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर बहुत ही अच्छे से इस उपाय को समझाने का प्रयास करूंगी। 2 लोटे जल का उपाय जो पंडित जी ने अपनी पुष्कर की कथा में बताया था। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, जिनका रिश्ता पक्का तो हो जाता है पर किसी न किसी कारण से फिर रिश्ता टूट जाता है, पर विवाह हो ही नहीं पा रहा, उनके लिए ये उपाय है। और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिसे कोई बीमारी हो गई है या उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो, शुगर, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी कोई भी बीमारी हो, तो वो लोग ये उपाय को ज़रूर करिएगा। उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं पहले उपाय की। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या शादी की बात चलती तो है पर किसी ना किसी कारण से रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, तो सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 2 तांबे के लोटे और दोनों तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल अपने ही घर से भरना है। दोनों तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर आपको खड़े हो जाना है। कलश को अपने दोनों हाथ में पकड़कर शिवलिंग के ऊपर दोनों कलश से जल की धार को आपको देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करनी है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ये शिवलिंग है ये जलाधारी है, जहाँ से जल नीचे जाता है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। जहाँ जलाधारी से जल नीचे बहता है तो जल चढ़ाते समय जब आप जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो दोनों लोटों से ये जल की धारा आपको अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल की धारा समर्पित करते करते शिवलिंग के ऊपर आकर आपको जल की धारा छोड़ देना है। ये सावन के महीने में आपने केवल 7 दिन भी ये 2 लोटे वाले जल की धारा वाला उपाय कर लिया तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने के अंदर ही आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। जब आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो या आपको लगता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो, कोई बड़ा रोग ना हो गया हो आपके शरीर में, तो सावन के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा 3 बेलपत्र और साथ ही साथ जो इस उपाय के लिए सबसे ज़रूरी है 2 तांबे के लोटे और लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपके पास हो। आप जो 2 तांबे के लोटे लेकर जाएंगे उसमें शुद्ध जल आपको अपने ही घर से भरकर ले जाना है। इन दोनों तांबे के कलश में आपको शुद्ध जल भरकर दोनों तांबे के लोटे में, अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन, पीला चंदन है तो पीला चंदन, कोई भी चंदन आपको इन दोनों पात्र के जल में चुटकी भर मिला देना है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इन सभी सामग्री को लेकर आपको आ जाना है महादेव जी के मंदिर में। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर आपको सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है। पहला बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर, आप जो बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी वाला मुख जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्तकमल जो जलाधारी होती है वहाँ आपको समर्पित करना है। बेलपत्री का डंडी वाला मुख जो होता है वो जिस तरफ आप बैठे हैं उस तरफ होना चाहिए। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, आपने जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित की है उसका जो डंडी वाला मुख होता है, आप बैठे हैं ठीक उसके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप इस दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो बेलपत्र का डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए। अपने विपरीत दिशा में बेलपत्री का डंडी का मुख होना चाहिए। तीनों बेलपत्र चढ़ा देने के बाद जब आप जो 2 लोटा जल अपने घर से लेकर गए हैं उन दोनों पात्र से महादेव पर, जहां आपने बेलपत्र समर्पित करी है, तीनों जगह पर दोनों पात्र से एक साथ थोड़ी थोड़ी जल की धारा समर्पित करते जाए और तीनों जगह पर समर्पित करने के बाद उस चढ़े हुए जल का आप आचमन करें, मतलब थोड़ा सा जल आप पी लीजिए। भोले बाबा आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से दूर रखेंगे, हमेशा आपको स्वस्थ रखेंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।